हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी अक्ष के परिक्रमण करती हुई कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक अक्ष के परिक्रमण कराया जाता है तो उस कुंडली के तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में निरंतर परिवर्तन होता है। परिणामतः उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। इसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। माना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में पी क्यू आर एस आयताकार कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है। इस आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत तल में अर्थात ऊर्ध्व तल में क्षैतिज अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा के द्वारा घुमाया जा रहा है। माना प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से अभिलंबवत तल में है, अतः कुंडली के तल पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होगा। अतः इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स अत्यधिक होगा और जब हम इस कुंडली को इसके अक्ष के परितः घुमाते हैं तो धीरे धीरे घूर्णन के दौरान इससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। माना स्मॉल टी समय में कुंडली कोण थीटा के द्वारा घूम जाती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा v के साथ इस पर खींचा गया अभिलंब यानी कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब कोण थीटा की दिशा में है। अतः कुंडली के तल के अभिलंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा v cos थीटा। अतः t समय पश्चात कोण थीटा की स्थिति में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi b इक्वल्स होगा चुंबकीय क्षेत्र b cos थीटा इनटू कुंडली का क्षेत्रफल r phi b इक्वल्स b इंटू a cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1। चूंकि कुंडली को कोणीय वेग ओमेगा के द्वारा इसके अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है, अतः थीटा इक्वल्स ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 से चुंबकीय फ्लक्स phi b इक्वल्स b a cos ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को स्मॉल t के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t प्राप्त होगा d dt ऑफ phi b इक्वल्स d dt ऑफ v a cos ओमेगा t और d dt ऑफ phi b इक्वल्स b a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी और डी डी टी ऑफ phi b इक्वल्स माइनस b a ओमेगा साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 पे देख रहे हैं कि बायां पक्ष चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को व्यक्त कर रहा है। अतः फैराडे के नियम से
प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल्स कुंडली में फेरों की संख्या माइनस n डी डी टी ऑफ फाई V के बराबर होता है, इक्वेशन 5। अतः इक्वेशन 4 एवं इक्वेशन 5 से E इक्वल्स माइनस n माइनस V A ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये प्राप्त हो जाएगा। जब वैल्यूज को रखेंगे तो मिल जाएगा स्मॉल ई इक्वल्स माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव एंड माइनस n इंटू माइनस वी ए ओमेगा बिकम्स पॉजिटिव n ए वी ओमेगा टाइम्स साइन ओमेगा टी। अतः स्मॉल ई यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल्स प्लस n ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 6। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल देख रहे हैं स्मॉल टी पर निर्भर कर रहा है, यानी टी के परिवर्तित होने पर स्मॉल ई का मान भी परिवर्तित होगा। अतः यदि टी का मान 0 है, टी का मान मान लीजिए 1/4 आवर्तकाल के बराबर है, आधे आवर्तकाल के बराबर है, 3/4 आवर्तकाल के बराबर है, पूरे आवर्तकाल अर्थात कैपिटल टी के बराबर है, तो साइन ओमेगा टी मिल रहा है 0 के सापेक्ष 0 t/4 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और टी की वैल्यू t/4, टी कैंसिल हो जाएगा, π/2 मिला, साइन π/2 की वैल्यू 1 अर्थात 1 प्लस t/2 है, तो साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और स्मॉल टी की वैल्यू t/2, टी कैंसिल हो गया, साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू साइन का 0 होता है। उसके बाद फिर आते हैं 3/4 के लिए। 3/4 के लिए वैल्यू मिलेगा साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टी की वैल्यू 3, t/4 कैंसिल हो गया, 90 इंटू 3 इक्वल्स टू 70, साइन 270 की वैल्यू -1 मिलेगी। फिर आते हैं कैपिटल टी यानी पूरे आवर्तकाल के लिए, तो मिलेगा साइन ओमेगा अर्थात 2 पाई अपॉन टी, स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी, टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 360 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरह से हमें समय टी के परिवर्तित होने के साथ साथ साइन ओमेगा टी का मान प्राप्त हो गया। और साइन 90 का मान अधिकतम होता है, और यहाँ पर अगर हम साइन थीटा के अर्थात साइन ओमेगा टी के अधिकतम मान को देखें तो वो 1 होता है। अतः अगर हम अधिकतम मान के संगत इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम माने E0 के द्वारा, तो मिलेगा चूंकि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 होता है, अतः ई का अधिकतम मान E0 है, तो E इक्वल्स एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी से, यानी इक्वेशन 6 से ई के स्थान पर E0 रख दे
और फिर एन ए ओमेगा ज्यों का त्यों रह गया और साइन ओमेगा टी का मान 1 रख दे, तो ई नॉट इक्वल्स एन ए बी ओमेगा। इक्वेशन नंबर 7 मिल गया। अब इक्वेशन 6 और 7 से एक नया रिलेशन मिल रहा है। E इक्वल्स एन ए बी ओमेगा का स्थान पर ई नॉट को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो मिला नया इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। ये है E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी प्राप्त हो जा रहा है। अतः इक्वेशन 6 एवं इक्वेशन 7 से E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। अब E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी में टी के मान को 0 रखें, t/4 रखें, t/2 रखें, 3t/4 रखें, अर्थात 0 डिग्री के संगत, 90 डिग्री के संगत, 180 डिग्री के संगत, 270 के डिग्री के संगत और 360 डिग्री के संगत। E का मान क्या क्या होगा? टी को x अक्ष पर ले लें और स्मॉल e को y अक्ष के अनुदिश ले लें, तो देख रहे हैं जिस समय t की वैल्यू 0 है उस समय साइन ओमेगा t की वैल्यू भी 0 है। अतः साइन ओमेगा t की वैल्यू के 0 होने पर e का मान हो जाएगा 0। अतः e की वैल्यू हो गई 0। फिर जिस समय स्मॉल t का मान t/4 है अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री है, उस स्थिति में साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 हो रहा है। अतः E का मान हो जाएगा E नॉट इंटू +1 इक्वल्स E नॉट। अर्थात मान लीजिए E नॉट की वैल्यू यहाँ पर है तो और ये 90 डिग्री है अर्थात t/4 है, तो साइन E की वैल्यू E इक्वल्स E नॉट मिल रहा है यहाँ। फिर मान लीजिए t का मान t/2 हो जाए यानी आधा आवर्तकाल अर्थात 180 डिग्री हो रहा है, तो E का मान मिल रहा है E नॉट 180 के दौरान इसका मान है 0 अर्थात 0 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर वैल्यू मिली 0। अब आइए 270 पर, तो 270 के दौरान देख रहे हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 मिल रही है, तो 270 पर E इक्वल्स E नॉट -1 इक्वल्स -E नॉट अर्थात ऋणात्मक वैल्यू हो जा रही है। मान लीजिए ये है E नॉट वैल्यू y अक्ष पर, तो यहाँ पर आ गया -E नॉट। पुनः 360 पर अर्थात पूरा एक चक्र लगा लेने पर t इक्वल्स कैपिटल T का मान देख रहे हैं 0 मिल रहा है साइन ओमेगा टी का, अर्थात E इक्वल्स E नॉट 0 इक्वल्स 0 अर्थात 360 के दौरान यहाँ पर 0 मिल रहा है 360 डिग्री पर अर्थात आवर्तकाल को पूरा करने पर। अब हम इसको फ्री हैंड स्केचिंग करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर और यहाँ से लेकर यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं, अर्थात समय c के परिवर्तित होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बदल रहा है। अर्थात एक ऐसा वोल्टेज, एक ऐसी धारा देख रहे हैं जो समय के साथ इसका परिमाण बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। अर्थात वह वोल्टेज अथवा धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होता है, इस धारा को अथवा वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।